A very good evening and welcome to another episode for the Nutri Talk to all our viewers and friends. हमारे कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा एपिसोड नंबर 4 रहने वाला है अबाउट न्यूट्री टॉक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं टाइटल, इट्स गोना बी अबाउट थायराइड। आपके थायराइड हेल्थ के बारे में रहने वाला है, हेल्दी थायराइड के विषय के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इस विषय में जानने से पहले मैं आपको थायराइड के बारे में बताना चाहूंगा, बिकॉज आज के डेट पे अगर हम थायराइड रिलेटेड या एंडोक्राइन रिलेटेड डिसऑर्डर्स की बात करें गाइस, तो हमारे भारत की ही सिर्फ अगर मैं बात करूं तो हर 10 में से 1 या 2 ऐसे पर्सन है, ऐसे इंडिविजुअल्स है जिनको थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स देखने में आता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और उसमें से भी अगर मैं लेडीज के बारे में बात करूं तो मोटा मोटी 8 लेडीज में से 1 या 2 ऐसी लेडीज होती है जिनको एंडोक्राइन रिलेटेड डिसऑर्डर्स देखने में आते हैं। सो आज हम A to Z ये थायराइड के बारे में समझने वाले हैं। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमें ये रिक्वेस्ट किया था कि सर हमें थायराइड के बारे में बताइए, किस तरीके से हम थायराइड के लिए एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें तो वो हमें मदद कर सकता है, क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है, क्या चीजें हमें ध्यान नहीं में लेनी है। ये सारी चीजों के बारे में जितना हो सके हमें नॉलेज दीजिए। तो आज का जो हमारा ये सेशन रहने वाला है, नेक्स्ट आपका जो 40 से 30 मिनट रहने वाला है, इट्स गोना बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आपको इस विषय में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि किस तरीके से आप इस चीज को आगे लेके जा सकते हैं। एंड इट्स गोना बी रियली ग्रेट, जो आपको मदद करेगा आपके स्पेसिफिकली थायराइड हेल्थ को आगे मेंटेन करने के लिए। एंड गाइस, थायराइड की अगर हम बात करें तो थायराइड रिलेटेड जो चीजें हैं, थायराइड हमारे हेल्थ के ओवरऑल हेल्थ के ऊपर भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस करता है। ये इसलिए करता है बिकॉज हमारा जो थायराइड है हमारे शरीर के एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बहुत इन्फ्लुएंस करता है। साथ ही साथ बॉडी में किस तरीके से आपकी बॉडी मसल्स प्रोड्यूस करेगी या मसल्स बिल्डअप करेगी, उसके लिए उसका रोल देखने में आता है। डाइजेस्टिव रिलेटेड हमारा किस हद तक डाइजेस्टिव पावर काम करेगा, उसका इन्फ्लुएंस थायराइड के ऊपर में रहता है। सो ये किस तरीके से रहता है, क्या हमें ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आज हम समझेंगे। एंड टॉपिक पे पूरा जाने से पहले आई विल लाइक टू एक्सप्लेन यू द रिलेशन, बिकॉज हमारा जो थायराइड है, थायराइड रिलेटेड जो हेल्थ है, वो हमारे बॉडी का जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है उसके ऊपर भी बहुत हद तक डिपेंड करता है। बिकॉज एक पर्सन किस तरीके का थॉट रखता है, किस तरीके का वो अपने हेल्थ के लिए या फिर अपने लाइफ के लिए, वेलनेस के लिए अपना अप्रोच रखता है, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट उसके हेल्थ में देखने में आता है। जिसमें सबसे पहली चीज अगर मैं आपको बताऊं तो कभी अगर आप खुश होंगे, व्हेन यू आर रियली वेरी हैप्पी, एंड कुछ भी आप अगर काम करेंगे तो वो बहुत अच्छे से होगा, जिसके वजह से आपकी बॉडी में जो ग्लैंड्स है, जो अलग अलग ग्रंथियां है, ना सिर्फ थायराइड ग्लैंड की बात कर रहा हूँ, जो दूसरे दूसरे ग्लैंड्स है, वो भी अपना जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही एफिशिएंटली और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। वहीं अगर आप एक अपसेट है या स्ट्रेस या एक टेंस आउट सिचुएशन में है, तो उस कंडीशन में आपका बॉडी का जो ग्लैंड्स है उनकी जो प्रोडक्शंस रहेगी हार्मोन्स की, वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। इसी चीज के लिए सेम वे थायराइड का ग्लैंड भी इंपैक्ट करता है। इसका एक प्रोमिनेंट एक्सपेरिमेंट आप करना चाहते हैं तो आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिसमें अगर आप जिस दिन बहुत खुश हैं और अगर आप घर में कुकिंग करते हैं तो आप कुकिंग करिए, देखिए उस दिन आपका जो खाने का स्वाद है वो कुछ डिफरेंट ही होगा। वहीं अगर आप किसी दिन टेंस आउट है, स्ट्रेस है या मूड आपका सही नहीं है, तो उस दिन अगर आप खाना बनाए, देखिए उस टाइम पे आपकी रोटी भी सही से नहीं बनेगी। सो इस तरीके का इम्पैक्ट हमारे शरीर में पड़ता है कि क्या थॉट एक इंडिविजुअल लेके चलता है। बिकॉज हमारे बॉडी की जो मैकेनिज्म है या जो उसकी कैलिब्रेशन है दूसरे चीजों के साथ में, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है अगर हमारे बॉडी का साइकोलॉजिकल हेल्थ हम सही तरीके से नहीं लेके चलते हैं। ऑफ कोर्स आज के ये सेशन में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपना थायराइड का ग्लैंड के लिए इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से एक हेल्दी लिविंग की तरफ जा सकते हैं। बट ये चीज पे आपको ध्यान रखना है कि आपके शरीर के लिए आपको आपकी थॉट, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर भी बहुत गहरी पकड़ रखनी होगी, ताकि आप एक सही तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट लेके चले। सो बहरहाल मैं आपको स्क्रीन में शेयर करना चाहूंगा कि किस तरीके से हमारा जो थायराइड है वो दिखता है। सो आप इस चीज के ऊपर अगर ध्यान देंगे तो इट विल बी रियली ग्रेट कि आज आप ये न्यूट्री टॉक में बहुत अच्छे तरीके से ये
सेशन को समझेंगे और अपने लाइफ के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे। सो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं गाइस, ये जो बटर लाइक चीज दिख रही है ये बटरफ्लाई नहीं है, ये हमारे शरीर में नेक में देखने में आने वाला एक ग्लैंड है, एक ग्रंथि है जिसे हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। ये हमारे यहाँ पे नेक में जस्ट देखने में आता है, ये रेडिश ब्राउन कलर का दिखता है। अगर इसकी वजन की हम बात करें तो ये कोई 1 किलो या 2 किलो के हिसाब से नहीं होता है, इट इज 25 ग्राम। ये सिर्फ 25 ग्राम का ग्रंथि होता है जो कि हमारे शरीर में कंप्लीट इफेक्ट रखता है अलग अलग तरीके से, जिसके बारे में हम आज देखेंगे। सो ये कुछ इस तरीके से दिखता है एंड इट इज फाउंड इट इन आवर नेक साइड। एंड अगर इसी के बारे में अगर मैं आगे लेके चलूं, इसके बारे में और हम डिटेल में समझें, तो ऑफ कोर्स जब हमारा थायराइड का ग्लैंड जब नॉर्मल होता है तो बॉडी में जो दूसरे फंक्शंस हैं वो भी नॉर्मली और बहुत ही अच्छे तरीके से होते हैं। लेकिन अगर थायराइड का जो ग्लैंड है वो डिस्टर्ब है या किसी को थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो जो दूसरे फंक्शन है उसके ऊपर भी इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है और बाद में पिल्स के तरफ में जाना पड़ता है, जो कि एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है। अभी जो हमारा थायराइड का ग्लैंड है, ये थायराइड का ग्लैंड जो गाइस है अलग अलग हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। कलेक्टिवली अगर हम उसकी बात करें तो उसे हम थायराइड हार्मोन्स करते हैं, लेकिन मेनली इसका जो सबसे मेन हार्मोन देखने में आता है दैट इज T4 या थायरोक्सिन हार्मोन आप बोल सकते हैं। हालांकि इसके अलावा वो T3 का भी हार्मोन प्रोड्यूस करता है। एंड थायराइड की बात चली है तो ऑफ कोर्स हम बच्चे की भी बात करेंगे, बिकॉज ऐसा नहीं है 30 साल पहले अगर हम देखते थे तो थायराइड रिलेटेड जो चैलेंजेस होते थे वो बहुत 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 कम देखने में आते थे। लेकिन आज हर एक घर को छोड़ के हम दूसरे घर देखें तो कहीं ना कहीं किसी पर्सन को थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम है। और आज की डेट में, आज के हमारे लोकल सोसाइटी में ऐसी भी सिचुएशन है कि थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम बच्चों में भी देखने में आ रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, जो बेबीज होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चों को थायराइड रिलेटेड इश्यूज है तो उसके ब्रेन का डेवलपमेंट पे भी उसका बहुत गहरा असर पड़ता है और वो ब्रेन डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता है, जो कि बहुत गलत हो जाता है वो बच्चे के आगे की लाइफ को लेके जाने के लिए। इसलिए एज अ पेरेंट, एज अ गार्डियन, आपकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किस तरीके से हमारे बच्चों का भी हम थायराइड हेल्दी रख सकें, क्या ऐसी हेल्दी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें ताकि हम ये चीजों से दूरी बनाए रखें। तो वो चीज के ऊपर आपको ध्यान रखना है। और हो सकता है कि ये सारी चीजें आपको आज ऐसा भी लगे कि मेरी जरूरत की नहीं है, लेकिन टेक इट वेरी सीरियसली, बिकॉज जिस तरीके का लाइफस्टाइल आज आप फॉलो कर रहे हैं हो सकता है उसकी पेनल्टी आपको भविष्य में पे करनी पड़े अगर आज आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं हमेशा एज अ कोच, एज योर ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंसियर कोच, आई विल टेल यू कि आप अपने शरीर को हमेशा आगे लेके जाएं, नहीं तो अगर आपका शरीर रुका हुआ है तो वो पीछे रह जाएगा, जिसकी वजह से भविष्य में आपको पिल्स का सहारा लेना होगा एंड मेडिकल सिचुएशंस को फेस करने होंगे, जिस टाइम पे आपका ना सिर्फ मेंटल हेल्थ, आपका फाइनेंशियल हेल्थ दोनों तरीके से डिस्टर्ब होगा। सो टेक इट वेरी सीरियसली। देन थायराइड के अलग अलग हम कंडीशन की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट थायराइड से रिलेटेड कंडीशंस देखने में आती है, जिसमें से सबसे पहले अगर हम कंडीशन की बात करें तो गोइटर, गोइटर की एक टाइप होती है थायराइड रिलेटेड, जिसमें बेसिकली क्या होता है, जो थायराइड का ग्लैंड है यहाँ पे ये सूज जाता है, इसकी स्वेलिंग हो जाती है। इनफैक्ट अगर आपका थायराइड ग्लैंड नॉर्मल है, आपको थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप अपने नेक में टच करेंगे तो आपको थायराइड का ग्लैंड फील नहीं होगा, महसूस नहीं होगा। जी हाँ, जब भी आपका थायराइड का ग्लैंड नॉर्मल है, आप इसे टच करके फील करना चाहेंगे तो आप फील नहीं कर सकते नॉर्मल थायराइड को। लेकिन अगर आपकी बॉडी में थायराइड का ग्लैंड सूजा हुआ है, उसमें इन्फ्लेमेशन आ गई है, तब अगर आप उसे टच करेंगे तो यू कैन फील इट आउट कि आपका थायराइड ग्लैंड कैसा है एंड किस तरीके से स्वेलिंग में वो जा रहा है। सो गोइटर इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट टाइप ऑफ थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर। देन दूसरा जो डिसऑर्डर देखने में आता है, ये बहुत ही कॉमन है, जो लोगों में देखने में आता है, जिसमें हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म, ये दूसरे और तीसरे टाइप के थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर है गाइस, जिसमें आपको दो तरीके से थायराइड के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म की अगर मैं बात करूं तो इस केस में आपका एक्सेसिव थायराइड ग्लैंड का सिक्रेशन हो जाता है हार्मोन्स में, एंड वहीं हाइपोथायरॉयडिज्म में जो हार्मोन्स है उसका जो सिक्रेशन है, जो हमारे शरीर की दरकार है, वो उसके नॉर्मल लेवल के भी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से किन्हीं पर्सन
को हाइपरथायराइडिज्म फेस करना पड़ता है, तो अमुक लोगों को हाइपोथायराइडिज्म के चैलेंजेस भी महसूस करने पड़ते हैं। एंड ये दोनों कंडीशन में या फिर ये तीनों ही कंडीशन में, चाहे किसी पर्सन को गोइटर रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे हाइपरथायराइडिज्म रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे आपको हाइपोथायराइडिज्म रिलेटेड, ये तीनों ही कंडीशन में अगर इन केस कोई इंडिविजुअल उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, सही तरीके से अपनी हेल्दी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट नहीं करते हैं, तो यही कंडीशन उस शरीर को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है, जो कि नए चैलेंजेस में उसे देखने में आता है। उसमें आपको थायराइड के कैंसर्स तक देखने में आ सकते हैं, थायराइड के स्टॉन्स देखने में आ सकते हैं, थायराइड के जो नोड्यूल्स हैं उसमें आपका फॉर्मेशन देखने में आता है, जो कि और भी थायराइड के ग्लैंड को और शरीर के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को बुरी तरीके से डिस्टर्ब कर देता है एंड अल्टीमेटली बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए अगर आपको गोइटर रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हाइपरथायराइडिज्म रिलेटेड प्रॉब्लम हो या हाइपोथायराइडिज्म, इन तीनों सिचुएशन में अगर आपको इसके लक्षण भी दिख रहे हैं, साइन एंड सिम्टम भी दिख रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि आप सीरियसली उसके ऊपर कुछ स्टेप्स उठाएं, ताकि आप एक सही तरीके से अपने लाइफ को आगे लेके जा सके। और इस चीज को इसलिए भी ज्यादा सीरियसली लेना जरूरी है बिकॉज आप में से कई लोगों का हमें कमेंट आता है, कई लोग हमें मैसेजेस भी करते हैं कि सर, जिसमें से मेजर लोगों का जो हॉट क्वेश्चन रहता है वो ये रहता है, पर्टिकुलरली अगर मैं वेट लॉस के एस्पिरेंट्स की बात करूं, हमारे स्टूडेंट्स की बात करूं, तो वो ये बोलते हैं कि सर हम थोड़ा भी खाएं तो नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एंड कई लोग ऐसा भी कंप्लेन करते हैं कि सर मैं बहुत ज्यादा खा रहा हूं लेकिन फिर भी मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है। तो इट्स ऑल बिकॉज क्योंकि आपके शरीर का जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस हो रहा है। जब तक आपके शरीर का हार्मोन बैलेंस वे में नहीं जाएगा, आपकी बॉडी का जो थायराइड फंक्शन है वो सही तरीके से ऑप्टिमम लेवल पे नहीं जाएगा, तो फिर ये सारी सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ेगी। इट्स बिकॉज क्योंकि हमारा जो थायराइड का ग्लैंड है ना गाइस, इसका बहुत बड़ा गहरा इंपैक्ट और गहरा रोल देखने में आता है हमारे शरीर में उपचय में, जिसे हम मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। जी हाँ, मेटाबॉलिज्म। हालांकि ये आज का जो न्यूट्री टॉक है, हम मेटाबॉलिज्म के बारे में इन डिटेल नहीं चाहेंगे। इन कमिंग वीक्स हम मेटाबॉलिज्म के बारे में जरूर से देखना और समझना चाहेंगे एंड आपके लिए उसके लिए हम एक स्पेशल टॉपिक भी रहेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू में आपको जरूर दूंगा कि किस तरीके से मेटाबॉलिज्म जो है हमारे थायराइड में इंपैक्ट करता है, और अगर आपका थायराइड का प्रॉब्लम है तो आपका मेटाबॉलिज्म किस तरीके से फंक्शन करेगा और क्या चैलेंजेस आपको देखने में आएंगे। देखिए गाइस, हमारा जो शरीर का मेटाबॉलिज्म होता है उसका ये रोल होता है, वो पर्टिकुलरली एक तरीके से हमारे शरीर में जनरेटर का काम करता है। आप अगर जो गाड़ी चला रहे हैं उसमें ऑफ कोर्स आप कोई प्रीमियम फ्यूल डलवाते होंगे, केरोसिन नहीं डलवाते होंगे। हालांकि केरोसिन डलाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी चलेगी लेकिन आगे चल के कहीं ना कहीं वो रुक जाएगी और गाड़ी को खराब करेगी। सेम वे हमारे शरीर में जो हम खाना डालते, चाहे वो लिक्विड के तरीके से डालें, चाहे वो सॉलिड या सेमी सॉलिड के तरीके से हम डालें, इन तीनों तरीके से जब हम डालते हैं तो हमारे शरीर में जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, वो क्या करता है, ये सारे फूड आइटम्स को या फूड प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करता है, जिसके वजह से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है या एनर्जी मिलती है, और जिस वजह से हमारा शरीर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करता है। चाहे आप सो रहे हैं तो सोते समय में जो आपका हार्ट बीट हो रहा है या जो आप ब्रीथिंग कर रहे हैं, ये सारी चीजें पॉसिबल किस वजह से हो रही है, क्योंकि शरीर में कहीं ना कहीं एनर्जी वो मिल पा रही है उसे किसी प्रोसेस से, तभी वो बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस कर पा रही है। सो ये जो मेटाबॉलिज्म का वर्किंग है, जो ऑटोमेटिकली फंक्शन चलते रहता है, लाखों करोड़ों तरीके से फंक्शंस इंटरनली हमारे बॉडी में दिन रात चलते रहते हैं, तो ये सारी चीजों को जो इन्फ्लुएंस करता है, इसके ऊपर जो कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड। अभी आप में से कई लोगों का ये सवाल होगा कि सर किस तरीके से थायराइड का रोल या थायराइड का हमारे मेटाबॉलिज्म में कंट्रोल करता है या उसकी एक्टिविटी के ऊपर वो सुपरविजन करता है। तो इस चीज के लिए आपको उसके हार्मोन्स को समझना होगा। जैसे मैंने आपको बताया, जो थायराइड का ग्लैंड है ना गाइस, वो T4 का एक हार्मोन रिलीज करता है, उसके साथ T3 करके भी एक हार्मोन रिलीज करता है। ये दोनों जो हार्मोन्स है, ये दोनों हार्मोन्स हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसे कंट्रोल करता है।
ठीक है। और ये दोनों का कंट्रोल जो होता है या ये दोनों का जो रोल होता है वो बखूबी अपना रोल निभाता है ताकि बॉडी में मेटाबॉलिज्म सही तरीके से फंक्शन करे। बिकॉज ये सारी चीजें जब सही तरीके से फंक्शन करेगी तो शरीर में सही तरीके से ऊर्जा ऊर्जा का जो उत्पादन है वो सही होगा। शरीर में जो चर्बी है उसका उत्पादन, उसका जो प्रोसेसिंग है वो सही होगा। हमारे शरीर में जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स फंक्शन कर रहे हैं वो सही तरीके से फंक्शन कर पाएंगे। यहाँ तक कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होगा। इसलिए थायराइड के ग्लैंड को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। अभी आपको एक बेहतरीन चीज मैं आपको बताऊं तो भगवान का दिया हुआ इतना जबरदस्त और बेहतरीन शरीर हमें मिला हुआ है, गॉड गिफ्टेड। बिकॉज हमारे शरीर में जो थायराइड का ग्लैंड थायराइड फंक्शन करता है T3 और T4 रिलीज करके, खुदा न खास्ता कभी ऐसा हो जाए कि हमारे शरीर में जो T3 और T4 जो थायराइड ग्लैंड रिलीज कर रहा है उसमें उसकी इनबैलेंसिंग हो रही है। क्या तो वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, क्या तो वो बहुत कम प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस सिचुएशन में बैकअप के लिए हमारे शरीर में एक और ग्लैंड है जो कि हमारे मस्तिष्क के नीचे देखने में आता है, हमारे स्कल में देखने में आता है, जिसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी का ग्रंथि क्या करता है, ये जो ग्रंथि है ये एक अलग तरीके का हार्मोन सीक्रेट करता है, एक अलग तरीके का रसायन प्रोड्यूस करता है हमारे शरीर में, जिसे हम कहते हैं TSH। अभी TSH का फुल फॉर्म क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब भी पिट्यूटरी ग्लैंड को पता चलता है कि इसके शरीर में T3 या T4 की कमी हो गई है या ज्यादा ये उत्पादन हो गया है, तो इमीडिएटली उसे ये फंक्शन करने में लेके आता है कि वो TSH को रिलीज करता है ताकि हमारे शरीर में हार्मोन्स का इनबैलेंसिंग नहीं हो। बिकॉज अगर इनबैलेंसिंग होगा तो अलग अलग प्रॉब्लम में शरीर पड़ जाएगा। सो यू कैन इमेजिन कि किस तरीके से हमारे शरीर को डिजाइन किया गया है, कितना ब्यूटीफुल मैकेनिज्म को बिल्ड किया गया है। लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि काफी ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते हैं, तो फिर शरीर भी उसको कहीं ना कहीं जवाब देता है। आज अगर आप अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते हैं तो हो सकता है कि आज आपका सिर्फ थायराइड का ग्लैंड माल फंक्शन कर रहा है, वो सही तरीके से T3 या T4 प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, और उसके बैकअप में पिट्यूटरी ग्लैंड अपना काम बेहतरीन कर रहा है और उस सिचुएशन को वो सही तरीके से संभाल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड भी कब तक ये सिचुएशन को संभालेगा। अगर आप अपने अनहेल्दी ईटिंग और अनहेल्दी लाइफस्टाइल को आगे लेके चलेंगे तो एक ऐसा भी समय आएगा जब बॉडी का जो बैकअप सिस्टम है, जो ग्लैंड्स के फॉर्मेशंस कर रहे हैं वो हार्मोन्स या केमिकल सब्सटेंसेस, वो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब वो प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे या उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी पिट्यूटरी ग्लैंड की। देन अल्टीमेटली बॉडी में बहुत चैलेंजेस देखने में आएंगे। इसलिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हो सकता है आज आपको थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो तो भविष्य में भी ये चीज नहीं आना चाहिए। हो सकता है कि आज आप एक थायराइड के पेशेंट हो, मॉडर्न साइंस ऐसा बोलता है कि आज आप थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं तो लाइफ लॉन्ग, बहुत सारे लाइफ लॉन्ग आपको पिल्स का सेवन करना पड़ेगा। लेकिन आई हैव मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने थायराइड के हेल्थ को वो मेंटेन कर रहे हैं और उस सिचुएशन से उन्होंने रिलीफ पाई है। सो अगर आज वो चीजों को आप प्रोड्यूस कर फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अपने हेल्थ में, तो डेफिनेटली आपको मदद होगी। मेरी तरफ से कुछ रिकमेंडेशंस रहेगी एज योर ट्रांसफॉर्मेशन कोच, सो डेफिनेटली उसे गिव अ ट्राई एंड यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स इन द कमिंग डेज। फिलहाल आगे लेके चलूं तो मैं आपको किस तरीके से, क्या कारण है कि किसी पर्सन को थायराइड रिलेटेड या तो हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म फेस करना पड़ता है, इसके क्या कारण है। तो हाइपोथायराइडिज्म की अगर मैं बात करूं तो हाइपोथायराइडिज्म में बेसिकली क्या होता है कि उसके शरीर में जो आयोडीन है, जो नमक का सेवन है, वो कमी पड़ जाती है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। वहीं हाइपरथायराइडिज्म में बहुत जरूरत से ज्यादा वो पर्सन या वो लेडी बहुत ज्यादा एक्सेसिव, ज्यादा तौर पे वो नमक का सेवन कर रहे हैं, आयोडीन का सेवन कर रहे हैं, जिसकी वजह से थायराइड में प्रॉब्लम देखने में आती है। वहीं अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपने ध्यान से सुना हो, किसी के शरीर में जरूरत से ज्यादा जब थायराइड के हार्मोन सीक्रेट हो जाते हैं तो हाइपरथायराइडिज्म उसे फेस करना पड़ता है। वहीं अगर
अगर नॉर्मल लेवल पे उसके थायराइड के हार्मोन सीक्रेट नहीं हो रहे हैं तो फिर उस पर्सन को या वो लेडी को हाइपोथायराइडिज्म फेस करना पड़ता है। ओके, सो ये हो गया कि क्या कारण है कि किसी पर्सन को हाइपोथायराइडिज्म होता है या तो हाइपरथायराइडिज्म होता है। इनफैक्ट फैमिली हिस्ट्री में अगर आपको रहे हैं थायराइड की इश्यूज आपके ग्रैंड पेरेंट्स को तो डेफिनेटली हाई चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको भी थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर फेस करने पड़ेंगे। ओके, एंड इनफैक्ट कुछ चीजें और मैं आपको शेयर करूं जिस चीज के लिए आपको और ज्यादा ध्यान रखना है, तो वो ये है कि अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में ये सिचुएशन है, अगर आप बहुत ज्यादा सॉल्ट का इंटेक कर रहे हैं या जरूरत से कम सॉल्ट का इंटेक कर रहे हैं तो आपको ये सिचुएशन करनी होगी। कई लोगों का ये सवाल होता है हमारे कमेंट सेक्शंस में कि सर नॉर्मली किस टाइप का हमें सॉल्ट का इंटेक करना चाहिए या कितने अमाउंट में हमें सॉल्ट का इंटेक करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज आई वुड रिकमेंड एज योर ट्रांसफॉर्मेशन कोच कि अगर आप जंक फूड का सेवन कर रहे हैं, अगर आप एक ऐसे पेरेंट्स हैं अपने बच्चे रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए कुछ मुरमुरे टाइप का कुछ प्रोवाइड कर देते हैं तो इट्स नॉट गोना बी हेल्दी प्रैक्टिस, वो और ज्यादा सिचुएशन को बिगाड़ेगा। एंड नमक की टाइप की मैं बात करूं तो डेफिनेटली आप रॉक सॉल्ट पे जा सकते हैं। अगर अमाउंट ऑफ इनटेक की बात करूं तो 2500 मिलीग्राम पर डे का आप इनटेक कर सकते हैं, उससे ज्यादा या कम ना करें। एक बैलेंस अप्रोच बना के लेके चले ताकि आपकी बॉडी को सही तरीके से आपका थायराइड फंक्शन भी कर सके और बॉडी में दूसरे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का उत्पादन ना हो। वहीं अगर आप एक लेडी हैं तो ऑफ कोर्स अगर आप लेडी है तो आपको और ज्यादा स्पेशल केयर देखने की जरूरत है, बिकॉज बीइंग अ लेडी एट एन एज ऑफ 60 या 60 अबव तो आपकी बॉडी में और ज्यादा हार्मोन रिलेटेड इम्बैलेंसेस होने की ज्यादा संभावना हो जाती है, इसलिए आपको ध्यान रखना जरूरी है। एंड अनहेल्दी प्रैक्टिसेस, अनहेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस बिल्कुल अवॉइड करिए, जिसमें स्पेशली आप अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिनकी डाइटरी हैबिट्स ऐसी है कि आप स्मोकिंग करते हैं, आप अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, तो ये चीज आपकी सिचुएशन को और बिगाड़ेगी, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। देन आप में से काफी ऐसे पर्सन है जिनका ऐसा रिस्पॉन्स है कि सर हमें कुछ इसके लक्षण या साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताइए। तो सबसे पहले हम हाइपरथायराइडिज्म की बात करेंगे। हाइपरथायराइडिज्म में साइन इस तरीके से होता है क्योंकि आपके बॉडी का अचानक से वजन कम होने लग जाता है। अभी हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट्स या जो इंडिविजुअल्स है उनका वजन कम हो जाता है ये कंडीशन आने पे, तो जिन लोगों का वजन ज्यादा है इन्हें किसी और सोच के हिसाब से नहीं चलना है कि काश मुझे हाइपरथायराइडिज्म होता, बिकॉज ये जो वजन कम होता है ये कोई हेल्दी वजन कम नहीं होता है, इससे और ज्यादा बॉडी में नुकसान होता है, बिकॉज उसकी बॉडी में एंजाइटी है या चिड़चिड़ापन है, नर्वसनेस हो जाना, ये सारी सिचुएशन भी वो लेके आता है। एंड अगर ये सिचुएशन लेडीज की हो तो उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या जो साइकिल का जो फ्लो है वो भी डिस्टर्ब होता है, इरेगुलर साइकिल होता है, किसी किसी सिचुएशन में उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टॉप हो जाती है। तो इस तरीके के चैलेंजेस एक हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट या फिर हाइपरथायराइडिज्म के डिसऑर्डर में फेस करना पड़ता है। वहीं हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है जो कि मेजोरिटी लोगों को ये सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है आज के डेट पे अनफॉर्चुनेटली, इस सिचुएशन में उनके शरीर का जो वजन है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है। उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम बात करें या उनके फ्लो की हम बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत फ्रीक्वेंटली होने लग जाती है, उनकी जो फ्लो होती है वो बहुत हेवी फ्लो होती है, बहुत ज्यादा थकावट लगता है, फटीगनेस की शिकायत उनको रहती है। तो इस तरीके के साइन एंड सिम्टम्स देखने में आते हैं अगर किसी पर्सन को थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे वो हम हाइपरथायराइड की बात करें या फिर हाइपोथायराइड की बात करें। हाइपरथायराइड में आपका विजन का भी प्रॉब्लम आ जाता है, आंखों की जो रोशनी है वो भी कमजोर हो जाती है। वही हाइपोथायराइडिज्म में आपका जो हेयर है, आपकी जो बालें हैं वो भी झड़ने लग जाती है, हेयर फॉल की शिकायत बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये सारे कुछ लक्षण है जो आपको ध्यान रखनी है। वहीं क्या ऐसी चीजें हैं जिसमें हम टेस्ट कर सकते हैं या फिर किस तरीके से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, क्या डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, उसके बारे में एज अ नॉलेज हमें क्या ध्यान रखना है। तो पर्टिकुलरली 3 तरीके के या 3 टाइप्स के थायराइड रिलेटेड डिटेक्शन टेस्ट होते हैं जो आप चाहे तो अपनी नॉलेज में रख सकते हैं एज अ इन्फॉर्म्ड पर्सन, ताकि आप सही तरीके से आगे बढ़ सकें। सबसे पहला टेस्ट और सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला टेस्ट हमारे सोसाइटी में जो रिकमेंडेड किया जाता है और अडॉप्ट किया जाता है उसे हम कहते हैं TSH का टेस्ट, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टेस्ट। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करता है गाइस, ये पिट्यूटरी ग्लैंड पूरे हमारे थायराइड के फंक्शन को सुपरवाइज करता है, इट्स लाइक द डायरेक्टर।
हमारे कंप्लीट बॉडी के सिस्टम को वो डायरेक्ट करता है। इसलिए सबसे प्रोमिनेंट टेस्ट सबसे पहले जो किया जाता है वो TSH का टेस्ट किया जाता है। अभी ये TSH के टेस्ट को हमें किस तरीके से देखना है, सो हियर इज द नंबर्स। अगर आपका नॉर्मल रीडिंग आ रहा है 0.4 से 4.5 यूनिट्स, तो दैट इज नॉर्मल, आपके बॉडी में थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स नहीं है। वहीं अगर आपका TSH का रीडिंग नॉर्मल से ज्यादा है तो फिर आपको हाइपोथायराइडिज्म है। वहीं अगर ये सिचुएशन आती है कि आपकी नॉर्मल रीडिंग से कम है तो फिर आपके शरीर में कहीं ना कहीं हाइपोथायराइडिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, देन आगे हम बढ़े तो दो और टेस्ट देखने में आते हैं थायराइड डिटेक्शन के लिए, जिसे हम T4 और T3 का टेस्ट कहते हैं। T4 की सिचुएशन में अगर नॉर्मल रीडिंग जो होती है, जिसके बारे में बताऊं तो नॉर्मल रीडिंग होता है 5 to 11 यूनिट्स। अगर नॉर्मल रीडिंग से ज्यादा की रीडिंग आ रही है तो वो पर्सन को हाइपरथायराइडिज्म की शिकायत होगी। वहीं अगर नॉर्मल रीडिंग से कम है तो फिर उसे हाइपोथायराइडिज्म की शिकायत होगी। वहीं अगर हम T3 टेस्ट की बात करें तो T3 टेस्ट में अगर रीडिंग्स नॉर्मल आ रही है तो नॉर्मल रीडिंग क्या है, तो T3 के टेस्ट में नॉर्मल रीडिंग होती है 100 to 200 यूनिट्स। अगर 100 to 200 नॉर्मल यूनिट है तो दैट मीन्स आपके बॉडी में जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है उस चीज से आपका शरीर बचा हुआ है, दैट इज रियली ग्रेट। लेकिन अगर इन केस T3 का जो रीडिंग है आपके टेस्ट का वो ज्यादा आ रहा है तो वो बता रहा है कि आपके बॉडी में हाइपर थायराइड का डिसऑर्डर चालू हो गया है या तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वहीं अगर कम है तो फिर हाइपो का रहेगा। तो ये चीज के ऊपर आपको ध्यान रखना है। सो ये सारी चीजें हो गई जिसके बारे में आज हमने समझा कि थायराइड क्या है, किस तरीके से थायराइड का ग्लैंड सिर्फ हमारे बॉडी के एक हार्मोन फंक्शन के लिए इम्पैक्ट नहीं करता है, इसका इन्फ्लुएंस हमारे बॉडी के दूसरे चीजों में भी देखने में आता है, चाहे आपका डाइजेस्टिव हो, चाहे आपका मेटाबॉलिज्म हो, चाहे आपके बॉडी का टेम्परेचर ही क्यों ना हो, ये सारी चीजों में भी इसका इन्फ्लुएंस देखने में आता है। अभी अगर हम कुछ सॉल्यूशंस या कुछ हेल्दी प्रैक्टिसेस के बारे में बात करें, यू कैन मेक अ नोट एंड यू कैन अडॉप्ट दैट प्रैक्टिसेस जिसमें आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। सो सबसे पहली चीज, सबसे पहले फॉरमोस्ट थिंग वो ये है कि आप अपने साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करें, एक सही सोच के ऊपर भी काम करें। बिकॉज आज के डेट पे बहुत ज्यादा लोगों से जो हम मिलते हैं या स्पेशली मैं जिन लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ तो वो अपने लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियसली लेके चलते हैं। जब भी आप अपने लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियसली लेके चलते हैं, जॉयफुल लेके नहीं चलते हैं, तो आपके बॉडी का जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन, उसकी जो एफिशिएंसी है वो भी खराब होती है और जिसके वजह से बॉडी को नुकसान होता है। और यही एक बहुत बड़ा मेजर कारण है कि आज के डेट पे बहुत सारे लोग जो है मेजर कैटेगरी के जो लोग हैं वो 8 घंटे से लेके 10 घंटे तक सोते हैं। बिकॉज शरीर को ऐसा मैसेज जाता है कि मैं अगर सोऊंगा तो मेरा शरीर हेल्दी रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा, ये फीलिंग रहती है, जिसके वजह से बॉडी ज्यादा से ज्यादा रेस्टिंग के पोजीशन में चला जाता है या रेस्टिंग की सिचुएशन में चला जाता है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आप अपने साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दीजिए। सेकेंड चीज, आप अपने नमक के सेवन के ऊपर ट्रैक करें, आयोडीन का इंटेक सही तरीके से करें, सही क्वालिटी पे आप करें, ताकि आपका जो बॉडी रिलेटेड दूसरे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं उस चीज में आप कमी कर सके या फिर उसे कम कर सके। देन डाइटरी हैबिट्स की हमने पहले भी बात करें। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या फिर अगर आप अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं तो फिर आपकी शरीर और ज्यादा बिगड़ेगी, डिजास्टर सिचुएशन आ जाएगी एंड वो चीज आपको फेस ना करना पड़े। तो इस चीज को आई अंडरस्टैंड कि ये चीज ओवरनाइट स्टॉप नहीं हो सकती, लेकिन ग्रेजुअली आप इस चीज को कम करने की कोशिश करें। जब भी आप ये चीज करेंगे तो लाइफ को सही तरीके से एंजॉय करेंगे। नहीं तो आपके पास दो ही चॉइसेस होंगे। एक चॉइसेस ये होंगे कि मैं एक हेल्दी चॉइसेस को अपना के एक हेल्दी लाइफ जीने की तरफ में जा सकूं या फिर एक ऐसी लाइफ को अडॉप्ट करूं। क्योंकि मैं काफी लोगों से ऐसे मिला हूं जिन्होंने 9 साल 10 साल 11 12 साल तक पिल्स का इंटेक करते हैं। तो क्या आप अपने जीवन को एक मेडिसिन फ्री लाइफ देखना चाहते हैं या पिल्स डिपेंडेंट देखना चाहते हैं? तो ये चीज आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी अपने शरीर के लिए, बिकॉज ये वही शरीर जिसमें आप रहते हैं, तो वो शरीर के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन आगे मैं बढ़ूं तो ऑफ कोर्स योगा है, प्राणायाम है, क्रिया है, आपके एक्सरसाइजेस है, ये सारे फिजिकल एक्टिविटीज एंड आसनास एंड क्रिया एंड प्राणायाम होना बहुत 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 जरूरी
जरूरी है, बिकॉज बॉडी को तभी बूस्ट अप मिलेगा जब बॉडी का एक सही तरीके से फिजिकल एक्टिविटी का लेवल हिट होगा। आप पहले 30 साल 50 साल पहले देखिए किस लेवल का लोगों का फिजिकल एक्टिविटी होता था, लेकिन आज एक ऐसी सिचुएशन हो गई है कि हमें कोई एक आइटम भी चाहिए तो वो पर्सन गाड़ी लेके मार्केट जाता है। तो ये सिचुएशन होती है, तो बॉडी में कहीं ना कहीं जो लाइफ है वो बहुत कंफर्ट जोन में चली गई है, जिसके वजह से ये सारे चैलेंजेस बहुत कॉमन हो गए हैं। सो डेफिनेटली आप अपने शरीर को एक एक्टिव लाइफ में लेके जाए ताकि आप अपने बॉडी को सही एक ऑप्टिमम लेवल पे उसे फंक्शन के लिए आगे लेके जा सकते हैं। वहीं कुछ और टिप्स मैं आपको दूं पर्टिकुलरली न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से, तो आप अपने दिनचर्या के खाने पीने में ये ध्यान रखें, अगर आप एक थायराइड के पेशेंट हैं या अगर आप थायराइड के पेशेंट नहीं है तो भी आप ध्यान रखें कि आप सेलेनियम का न्यूट्रिएंट का इंटेक करने पे ध्यान रखें। जी हाँ, सेलेनियम। अभी सेलेनियम क्या होता है या सेलेनियम की क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है तो मैं आपको बता दूं। हमारा जो थायराइड का हार्मोन है ना, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसके ऊपर आती है जब बॉडी को सही मात्रा में आयोडीन और सेलेनियम मिलता है। आयोडीन और सेलेनियम की मात्रा जब बॉडी में सही तरीके से जाती है तो बॉडी का जो थायराइड का फंक्शन है ना वो बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। लेकिन अगर इसकी कमी हो जाती है तो फिर वो प्रॉब्लम में आ जाता है। अभी हम इसे कहाँ से ले सकते हैं? अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं तो अगर आप एक एग का सेवन करते हैं तो एक बड़े लार्ज एग में अगर मैं बताऊं तो लगभग 16 ग्राम आयोडीन आपको मिल जाता है और 20 ग्राम लगभग सेलेनियम मिल जाता है। वहीं अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं तो वेज सोर्स की मैं बात करूं तो आप नट्स का सेवन कर सकते हैं, सीड्स का सेवन कर सकते हैं, आलमंड्स आप ले लीजिए या ब्राजीलियन नट्स आप ले लीजिए या वॉलनट्स आप ले लीजिए। ये बहुत ही हेल्दी चॉइसेस है जो आपको बॉडी को सेलेनियम प्रोवाइड करने में मदद कर सकते हैं। देन आप फाइबर रिच फूड जरूर से इंटेक करें। फाइबर रिच फूड इंटेक करने से आपकी बॉडी में बहुत ही अच्छे तरीके से चेंजेस आपको महसूस होंगे। आप 40 ग्राम का फाइबर डेली बेसिस पे जरूर से इंटेक करें, चाहे आप एक मेल के शरीर में हो या एक फीमेल के शरीर में। सो दैट वुड बी माय रिकमेंडेशन कि आप 40 ग्राम ऑफ फाइबर डेली बेसिस पे आप इंटेक करें। एंड अभी जैसे समर सीजन ऑलरेडी बिगिन हो चुका है तो अपने शरीर को सही तरीके से हाइड्रेट रखें, बिकॉज ये सिचुएशन बहुत ही कॉमन है जिसमें हमारा शरीर डिहाइड्रेशन की तरफ में चला जाएगा। अगर शरीर में पानी की कमी हो गई तो उसके जो ग्लैंड्स हैं या जो उसके जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उसमें भी वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा उसके एब्सेंस में। इसलिए आप अपने बॉडी को सही तरीके से हाइड्रेट रखें। आप में से कई लोग अगर ऐसे हैं जो रुचि रखते हैं कि सर आप हमें हाइड्रेशन के बारे में बताइए, तो आने वाले टाइम में हम एक न्यूट्री टॉक आपके हाइड्रेशन के बारे में भी रखेंगे। जस्ट ड्रॉप योर रिक्वेस्ट टू द कमेंट सेशन। अगर हमें लगा कि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है जानने के लिए तो डेफिनेटली कमिंग टॉक्स में हम उस टॉपिक के ऊपर भी आपके लिए कवर करेंगे। एंड विटामिन डी का सेवन सही से करें। विटामिन डी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डेली बेसिस पे जैसे आप नहाते हैं, ओके, पानी से नहाते हैं, शरीर को नहलाते हैं, सेम भी उसी तरीके से सन बाथिंग भी करें। लगभग 1 से लेकर 1.5 घंटे सन बाथिंग भी करें। और सन बाथिंग अभी 12 बजे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अर्ली मॉर्निंग बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे करें ताकि सनलाइट की प्रेजेंस में जो आपकी बॉडी की विटामिन डी की प्रोडक्शन है या जो विटामिन डी आपको मिलता है वो बहुत बेहतरीन तरीके से रहेगा, ताकि आपकी बॉडी को इस चीज में लिमिट करने या रिलीफ करने में मदद मिलेगी। अभी बहुत सारी चीजें हैं, कुछ और मैं आपको तुरंत बताऊं बिफोर एंडिंग दिस सेशन। तो आप ऑफ कोर्स एक्टिव लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें। आप आंवला पाउडर का इंटेक कर सकते हैं, आंवला पाउडर आप यूज कर सकते हैं। अगर आंवला पाउडर आपको ऐसे लेने में कंफर्ट नहीं हो रहा है तो आंवला पाउडर आप हनी के साथ लीजिए, टेस्ट के हिसाब से अगर लेना चाहते हैं। इट इज ऑल्सो वेरी गुड। कोरिएंडर का वाटर आप यूज कर सकते हैं, धनिया का पानी आप यूज करें, उसे थोड़ा गर्म पानी या थोड़ा सा लुकवार्म वाटर में बनाएं, एक नाइट ओवरनाइट पूरा रख दें, लगभग 1 गिलास का इंटेक करें। इट्स रियली वेरी गुड। सर्दियों से इसे यूज करने में आ रहा है, थायराइड को नॉर्मल में लाने के लिए उसे सही तरीके से मदद मिलेगी अगर आप इस चीज का इंटेक आप करते हैं तो। देन प्रोबायोटिक आपका एक न्यूट्रिएंट है, प्रोबायोटिक आप इंटेक करें। प्रोबायोटिक ना सिर्फ आपको थायराइड के लिए भी मदद करेगा, इनफैक्ट आपके शरीर का जो दूसरा ब्रेन है, जो हमारा स्टमक या गट है, उसका भी हेल्दी फंक्शन करने में वो इंप्रूव करेगा। तो प्रोबायोटिक का आप सेवन करें, इट्स गोना बी रियली वेरी हेल्पफुल आपके थायराइड के हेल्थ के लिए। ग्लूटेन फ्री चीजों का सेवन करें, ग्लूटेन रिच फूड ना लें, बिकॉज वो आपके शरीर को और ज्यादा नुकसान प्रोवाइड करेगा, हेल्प नहीं करेगा। एंड आप अपने दिनचर्या
दिनचर्या में चिया सीड्स हैं, या फिर आपके पंपकिन सीड्स हैं, या फिर आपके सनफ्लावर सीड्स है, ये सारे सीड्स का भी आप सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो मुखवास के तरीके से इसका इंटेक कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से मदद करेगा। एंड काफी लोग ऐसे हैं, एक चीज मैं जरूर बिफोर एंडिंग दिस सेशन बताना चाहूंगा, काफी लोग ऐसे हैं जो थायराइड के पेशेंट है, पर्टिकुलरली उनसे मैं बात करूँ तो काफी लोग ऐसे हैं जो थायराइड के पेशेंट्स जो बनाना का इंटेक करते हैं, केले का इंटेक करते हैं। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट एंड सजेशन कि अगर आप थायराइड के पेशेंट है तो केले का इंटेक ना करें, ऑफ कोर्स फ्रूट्स का इंटेक करें। फ्रूट्स आर रियली वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। एंड अगर आपको बनाने का इंटेक करना ही है बीइंग अ थायराइड पेशेंट, तो आप ग्रीन बनाना का इंटेक करें। दैट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल कि अगर आप ग्रीन बनाना का इंटेक करें। वहीं अगर मैं चावल की बात करूं, बिकॉज मेजोरिटी आप में से लोग ऐसे हैं जो कि चावल का इंटेक बहुत ज्यादा करते हैं, तो आप व्हाइट राइस को थोड़ा सा अवॉइड करें, इंस्पाइट ब्लैक राइस या फिर ब्राउन राइस की तरफ आप जाएं, तो दैट विल बी मच मोर हेल्थियर आपके शरीर के लिए, आपके बॉडी के लिए, और सही तरीके से आपके शरीर का जो थायराइड ग्लैंड है उसे फंक्शन में लेके जाने के लिए। सो दैट वाज ऑल जो मुझे आज आपके साथ में शेयर करना था, आपके एक हेल्दी थायराइड को मेंटेन करने के लिए या फिर उसे सही तरीके से आगे लेके जाने के लिए। अगर आप में से कई लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल को फॉलो नहीं कर रहे हैं या फिर हमारे पेज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल या फिर यूट्यूब चैनल लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें फॉलो करें ताकि आप अप टू डेट रहें डेली बेसिस पे। एंड मेक श्योर करें कि आप सही तरीके से आगे बढ़ के चले आपके शरीर के लिए। एंड अगर आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि कुछ और टॉपिक्स में जानना चाहते हैं, उसके बारे में सही जानकारी से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप कमेंट में ड्रॉप करिए। कुछ ये टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके सवाल हैं तो डेफिनेटली आप अपने क्वेरीज ड्रॉप कर सकते हैं। as soon as possible our team will be reporting on this, and that will be all for today. It was really very nice to speak with you all on the topic of thyroid health. आने वाले टॉपिक्स के लिए I'm really very excited, so stay tuned and be updated. That will be all for today's Nutri Talk. हम अगले हफ्ते वापस मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। Guys, wish you all the best. Take care.